नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम सुखदेव है। तो चलिए अब यह कहानी सुखदेव जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है। रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का हूं, लेकिन मेरी असली दुनिया, मेरा घर, मेरी जिंदगी सब कुछ मेरे इस ट्रक के केबिन में ही सिमटी हुई है। कहते हैं सड़कें जिंदा होती हैं, वो आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं, लेकिन हर सड़क मंजिल तक जाए ये जरूरी नहीं। कुछ सड़कें तो बस भटकाने के लिए होती हैं और कुछ सड़कें तो ऐसी भी होती हैं जिन पर चलने के बाद इंसान फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाता। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी ही काली और डरावनी रात की कहानी है। एक ऐसी घटना जिसने मुझे अंदर तक इतना तोड़ दिया कि आज भी, इस बात को कई साल गुजर जाने के बाद भी, मैं उस खौफ से उबर नहीं पाया हूं। कभी कभी जब रात के सन्नाटे में ट्रक चलाते हुए आंख लग जाती है तो आज भी मुझे वही भयानक सपना दिखाई देता है। सपने में मैं उसी सुनसान वीरान सड़क पर हूं। मेरे बगल में मेरा खलासी आंशु बैठा है और हम दोनों उस चीज से बचने के लिए बेतहाशा भागे जा रहे हैं। मैं ट्रक को भगा रहा हूं, ऐसा भगा रहा हूं जैसे आज नहीं भागा तो फिर कभी सुबह नहीं देख पाऊंगा। लेकिन वो चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते ही अचानक एक जोर का झटका लगता है और मैं हड़बड़ाकर जाग जाता हूं। जब आंख खुलती है तो देखता हूं कि मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। दिल किसी तेज दौड़ के बाद की तरह धड़क रहा होता है और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी मजबूती से जमे होते हैं कि उंगलियां दुखने लगती हैं। फिर मैं गहरी सांस लेकर खुद को यकीन दिलाता हूं कि वो बस एक सपना था, एक बुरा सपना। आप लोग जब सपने देखते होंगे तो शायद हर बार एक नया सपना आता होगा, एक नई कहानी। लेकिन मेरी जिंदगी में जब से वो हादसा हुआ है तब से मेरे सपनों का मंजर नहीं बदला। मुझे जब भी सपना आता है बस वही एक आता है। उस सपने में मैं और मेरा खलासी आंशु दोनों ही खून में लथपथ अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ चीखते चिल्लाते रहते हैं और फिर उसी चीख के साथ मेरी नींद टूट जाती है। अब आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी रूह आज तक कांप रही है। तो चलिए अब और वक्त बर्बाद किए बिना मैं आपको सीधा उसी रात के उस खौफनाक सफर पर ले चलता हूं, जिस सफर की यादें आज भी मेरे जहन में किसी नासूर की तरह जिंदा हैं। ये बात आज से करीब 8-9 साल पुरानी होगी। सर्दियों के दिन थे, शायद जनवरी का ही महीना था, साल 2016 की शुरुआत। मुझे तारीख तो ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद 12 या 13 जनवरी का दिन रहा होगा। उस दिन सुबह सुबह मैं और मेरा खलासी आंशु कर्नाटक के एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया से अपने ट्रक में माल लादकर छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए निकले थे। हम लोग कुछ दिन पहले ही रायपुर से कच्चा माल लेकर कर्नाटक की इस फैक्ट्री में आए थे। वापसी का भाड़ा भी हमें उसी फैक्ट्री से मिल गया था, तो हम एक रात वहीं रुक गए। फैक्ट्री के मालिक ने हमें कुछ मशीनरी पार्ट्स दिए थे जो उन्हें रायपुर की अपनी दूसरी यूनिट में पहुंचाने थे। उन्होंने कहा था कि यह माल बहुत जरूरी है और इसे हर हाल में परसों सुबह तक पहुंचना है। जनवरी का महीना था तो धुंध और कोहरे का आलम तो आप समझ ही सकते हैं। सुबह के करीब 10 बजे जब हम वहां से निकले तब जाकर कोहरा थोड़ा छुंटा था और रास्ते कुछ साफ नजर आने लगे थे। मैंने और आंशु ने हिसाब लगाया था कि अगर हम नॉन स्टॉप चलते रहे तो भी हमें रायपुर पहुंचते पहुंचते अगली रात के 10 या 11 बज जाएंगे। मैं कर्नाटक में ज्यादा अंदर नहीं था। बॉर्डर के पास ही एक फैक्ट्री थी जहां से हमें माल खाली करके वापस माल लोड करना था। माल लोड होने में पूरी रात लग गई थी। जैसे ही सुबह हुई हमने चाय नाश्ता किया और कोहरा कम होते ही हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन उस दिन उस सफर पर निकलते वक्त मुझे और आंशु को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ये ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे भयानक और शायद आखिरी ट्रिप साबित होने वाला है। हमें क्या पता था कि आगे इसी रास्ते पर हमारा सामना एक ऐसे खौफ से होने वाला है जिसकी हमने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी।
मुझे और आंशु को साथ में काम करते हुए लगभग 4 साल हो गए थे। वो मेरे लिए सिर्फ एक खलासी नहीं, छोटे भाई जैसा था। इन 4 सालों में हमने न जाने कितनी रातें सड़कों पर गुजारी थीं, कितने ही सुनसान और वीरान रास्तों से हमारा गुजरना हुआ था। लेकिन कभी हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई थी जिससे हमें डर का एहसास हो। शायद इसी वजह से हम दोनों उस दिन भी हर बार की तरह बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने सफर पर निकल पड़े थे। सुबह 10 बजे वहां से निकलने के बाद हमने रास्ते के लिए खाने पीने का जरूरी सामान ट्रक में ही रख लिया था। हमने सोचा था कि दोपहर का खाना चलते ट्रक में ही निपटा लेंगे। आंशु को भी ट्रक चलाना ठीक ठाक आता था, तो जब हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता था तो हम अक्सर ऐसा ही करते थे। जब मैं ट्रक चलाता तो आंशु खाना खा लेता, और जब मुझे खाना होता तो स्टीयरिंग व्हील आंशु संभाल लेता। उस दिन भी हमने बिल्कुल वैसा ही किया। सुबह 10 बजे से लेकर रात के करीब 8 बजे तक हम बिना रुके चलते रहे। नॉन स्टॉप चलने के बाद हमने एक जगह पर अपना ट्रक रोका। ये एक छोटा सा कस्बा था जो हाईवे से सटा हुआ था। हम जिस रास्ते से जा रहे थे उसके बारे में हमें अच्छे से पता था कि इस कस्बे के बाद अगले कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और वीराना ही मिलने वाला है। इसलिए हमने सोचा कि रात का खाना यहीं किसी ढाबे पर खा लेते हैं और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। हमने ट्रक को एक चाय की दुकान के पास रोका और 2 कड़क चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीते पीते हम वहां बैठे कुछ लोकल लोगों से किसी अच्छे ढाबे के बारे में पूछने लगे। दोपहर में सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता करने की वजह से अब तक हम दोनों को जोरों की भूख लगाई थी। तभी वहां बैठे एक आदमी ने हमें एक ढाबे का रास्ता बताया जो वहां से बस 2-3 किलोमीटर आगे ही था। उसने कहा, भाई साहब थोड़ा आगे जाओ, सड़क के बाईं तरफ एक ढाबा है, खाना बहुत बढ़िया मिलता है वहां। हम उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों में उस ढाबे पर पहुंच गए। ढाबा ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा लग रहा था। हमने वहां ट्रक पार्क किया और अंदर जाकर बैठ गए। खाना खाते खाते हमारी बात ढाबे के मालिक से होने लगी। वो एक अधेड़ उम्र का हंसमुख सा आदमी था। बातों बातों में जब हमने उसे बताया कि हम रायपुर जा रहे हैं तो वो आदमी हमसे कहने लगा, बाबूजी आप तो बहुत लंबा रास्ता लेकर जा रहे हो, इस रास्ते से तो आपको कम से कम 2-3 घंटे ज्यादा लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं और आंशु एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आंशु ने मुझसे धीरे से कहा, उस्ताद ये क्या कह रहे हैं? मैंने उस ढाबे वाले से पूछा, क्यों भाई कोई और रास्ता भी है क्या? वो बोला, हाँ बाबूजी एक रास्ता और है। यहां से करीब 15 किलोमीटर आगे जाकर एक कट आता है दाईं तरफ। वो सड़क सीधे एक दूसरे हाईवे से जाकर मिलती है जो आपको बहुत शॉर्ट पड़ेगा। जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो पूरा घूम कर जाता है। अगर आप मेरे बताए रास्ते से जाओगे तो आपका कम से कम 3 घंटे का समय बच जाएगा। सड़क भी ठीक ठाक है, बस थोड़ी सुनसान रहती है रात में। अब ढाबे वाले के मुंह से ये बात सुनकर हम दोनों सोच में पड़ गए। आंशु ने मुझसे कहा, उस्ताद वैसे भी सर्दी का टाइम है, अगर हम अपने जाने पहचाने रास्ते से गए तो रायपुर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज ही जाएंगे। क्यों ना ये जो भाई साहब रास्ता बता रहे हैं उसी से चलकर देखें। 3 घंटे बचेंगे तो हम आराम से सुबह होने से पहले ही पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। आंशु की बात में दम तो था। 3 घंटे का मतलब बहुत होता है, खासकर जब आपको माल समय पर पहुंचाना हो। मैंने उस ढाबे वाले से उस रास्ते के बारे में थोड़ी और जानकारी ली। उसने हमें पूरा नक्शा समझा दिया कि कहां से मुड़ना है और कहां तक वो सिंगल सड़क चलेगी। उसने ये भी कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, वो रास्ता जंगल के बीच से गुजरता है तो रात में जानवर वगैरह मिल सकते हैं। ट्रक थोड़ा ध्यान से चलाना। हम दोनों ने खाना खत्म किया, पैसे दिए और उस नए सफर के लिए निकल पड़े। उस वक्त हम दोनों ही समय बचाने के जोश में ये भूल गए थे कि ट्रक ड्राइविंग का पहला नियम होता है, रात के वक्त कभी किसी अनजान रास्ते पर सफर मत करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन उस दिन हमने वो नियम तोड़ दिया। हम ढाबे से निकलकर उसी रास्ते पर चल पड़े जिस तरफ उस आदमी ने इशारा किया था। लेकिन उस नए रास्ते पर कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमें महसूस होने लगा कि वो रास्ता दिखने में कुछ ज्यादा ही वीरान और सुनसान है। हमारे ट्रक के अलावा दूर दूर तक किसी और गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। शुरू में तो हमें लगा कि कहीं हमने इस तरफ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। एक अजीब सी खामोशी थी उस रास्ते पर, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। लेकिन फिर हमने खुद को तसल्ली दी कि नया रास्ता है, शायद इसीलिए ट्रैफिक कम है।
हम उस नए रास्ते को जानने की इच्छा और जल्दी पहुंचने की चाह में आगे बढ़ते रहे। लेकिन उस वक्त हम दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उस रास्ते पर निकलकर हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि हमने उस रास्ते पर आकर गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। एक ऐसी भूल जिसकी सजा हमें आगे जाकर मिलने वाली थी, और वो सजा इतनी खौफनाक होगी इसका हमें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था। रात के लगभग 9 बज रहे थे और हम एक अनजान डरावने सफर की तरफ बढ़ रहे थे जहां हमारा इंतजार खौफ कर रहा था। हम लोग उस ढाबे से खाना खाकर रात के करीब 9:30 पर निकले थे। उस नए रास्ते पर आए हुए हमें लगभग आधा घंटा हो चुका था। जैसे जैसे हम उस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही वो रास्ता चारों तरफ से और भी ज्यादा सुनसान और भयानक होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ लगे घने पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने मिलकर आसमान को ढक लिया हो। वो एक सिंगल सड़क थी, कोई हाईवे नहीं था। जैसे गांवों में पगडंडियों को पक्का करके एक पतली सी सड़क बना दी जाती है, ठीक वैसी ही सड़क इतनी संकरी थी कि अगर सामने से कोई दूसरा ट्रक या गाड़ी आ जाती तो हम में से किसी एक को अपना वाहन सड़क से नीचे कच्ची जमीन पर उतारना पड़ता। उस सड़क को देखकर मेरा खलासी आंशु, जो अब तक शॉर्टकट को लेकर काफी उत्साहित था, थोड़ा घबरा कर बोला, उस्ताद, कहीं हम लोगों ने इस तरफ आकर गलती तो नहीं कर दी? वो ढाबे वाला कह तो रहा था कि सड़क ठीक है, पर यह तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है। और देखो ना, कितनी छोटी सड़क है। अगर हम अपने पुराने हाईवे वाले रास्ते से जाते तो अब तक तो काफी तेज रफ्तार में निकल गए होते। उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर था जिसे मैं साफ महसूस कर सकता था। सच कहूं तो मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, यार अंशु, अब इतनी दूर आ भी गए हैं तो वापस मुड़ना तो बेवकूफी होगी। हो सकता है आगे जाकर सड़क थोड़ी चौड़ी हो जाए या किसी बड़े रास्ते से मिल जाए। उस ढाबे वाले ने कहा था कि 3 घंटे बचेंगे तो कुछ सोचकर ही कहां होगा, तू घबरा मत। कहने को तो मैंने आंशु को तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने ट्रक ड्राइविंग के इतने सालों के अनुभव में एक बात सीखी थी कि भले ही दिन के उजाले में आप किसी अनजान रास्ते पर निकल जाओ, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। और ये तो एक ऐसा रास्ता था जहां दूर दूर तक किसी गांव, किसी बस्ती या इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ बस घना काला जंगल और एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि हमें अपने ट्रक के इंजन की आवाज भी कानों में शोर की तरह चुभ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर खुदा ना खास्ता इस रास्ते पर हमारे साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो गई तो यहां तो हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मेरे मुंह से शायद ये बात थोड़ी जोर से निकल गई, जिसे आंशु ने सुन लिया। वो बोला, हाँ उस्ताद, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो अब सच में डर लगने लगा है। मैं तो कहता हूं कि आप यहीं से ट्रक वापस मोड़ लो। भले ही 1-2 घंटे ज्यादा लग जाए, लेकिन कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे। मैं उसे कुछ जवाब देता उससे पहले ही मैंने एक फैसला किया। मैंने कहा, देख अंशु, अभी वापस नहीं मुड़ते, थोड़ी दूर और आगे चलकर देखते हैं। अगर आगे भी रास्ता ऐसा ही रहा तो पक्का यहां से ट्रक वापस मोड़ लेंगे और अपने पुराने रास्ते पर ही लौट जाएंगे। मेरे ऐसा कहने पर अंशु चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं ऐसा सोचते सोचते अपने ट्रक को सावधानी से आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ट्रक चलते चलते एक जोर का झटका खाकर बंद हो गया। एक पल के लिए तो हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, सेल्फ दिया, लेकिन ट्रक टस से मस नहीं हुआ। इंजन से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, जैसे वो पूरी तरह से मर गया हो। ट्रक के बंद होते ही उसकी मेन हेडलाइट्स भी बंद हो गईं। चारों तरफ एकदम घना स्याह अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारी आंखों पर काली पट्टी बांध दी हो। बस हमारे केबिन के अंदर की एक छोटी सी पीली बत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी में हम एक दूसरे का डरा हुआ चेहरा देख पा रहे थे। ये क्या हुआ उस्ताद? आंशु की कांपती हुई आवाज उस खामोशी में गूंजी। मैंने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और बोला, पता नहीं यार, चलते चलते अचानक बंद पड़ गया। लगता है कोई बड़ी खराबी आ गई है। पहले तो हमें लगा कि शायद ठंड की वजह से बैटरी बैठ गई है, क्योंकि जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और कोहरा भी अब धीरे धीरे घना होने लगा था। लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई, क्योंकि अगर बैटरी खराब होती तो केबिन की वो छोटी लाइट भी बंद हो जाती।
इसका मतलब था कि बैटरी तो ठीक थी, फिर ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था? आंशु ने घबराकर कहा, उस्ताद, इस भयानक जगह पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग नीचे उतरकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मुझे तो लगता है कि शायद ठंड की वजह से कोई तार अकड़कर टूट गया है। उसकी बात सही थी। उस वीरान सड़क के बीचों बीच उस घने अंधेरे में रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, तू पीछे से हमारी टॉर्च निकाल, उसी की रोशनी में नीचे उतरकर देखते हैं। मेरे कहते ही आंशु ने पीछे हमारे बैग में से एक बड़ी वाली टॉर्च निकाली, जिसे हम हमेशा ऐसे मुश्किल समय के लिए अपने साथ रखते थे। उस टॉर्च को हाथ में लेकर मैं और आंशु हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतरे। जैसे ही हमने ट्रक का दरवाजा खोला, बर्फीली हवा का एक तेज झोंका हमारे शरीर से टकराया, जिससे हम दोनों सिहर उठे। बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि लग रहा था जैसे खून जम जाएगा। कोहरा भी इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही फुट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। हम दोनों कांपते हुए ट्रक के बोनट के पास पहुंचे। मैंने बोनट खोला और हम दोनों टॉर्च की रोशनी में इंजन के अंदर तारों के जाल में खराबी ढूंढने की कोशिश करने लगे। अभी हमें नीचे उतरे हुए मुश्किल से 5-7 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन तब तक हमारे हाथ पैर ठंड से बुरी तरह अकड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी उंगलियां अब काम करना ही बंद कर देंगी। हम दोनों ठिठुरते हुए उस खराबी को देखने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक से हमें उस सुनसान रास्ते पर फैले सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी के धीरे धीरे रोने की थी, जैसे कोई बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा हो। आवाज सुनकर हम दोनों एक पल के लिए जम गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, इस वीरान जंगल के बीच इस आधी रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ सकती है? आंशु ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, उस्ताद, ये कैसी आवाज है? मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया और हम दोनों कान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। वो आवाज हमारे ट्रक के सामने की तरफ से आ रही थी। हमने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। कोहरा बहुत घना था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में हमें सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा साया दिखाई दिया। जैसे जैसे हमने टॉर्च को फोकस किया, वो साया और साफ होता गया। वो एक छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 7-8 साल का रहा होगा। उसने पुराने जमाने के फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे और वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा होकर हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। उसे वहां उस हालत में देखकर हम हैरान रह गए। इतना छोटा बच्चा इस कड़ाके की ठंड में इस सुनसान सड़क पर अकेला क्या कर रहा है? कौन है भाई तू? यहां क्या कर रहा है? मैंने थोड़ी हिम्मत करके जोर से पूछा, लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी जगह पर खड़ा रहा, बिना हिले डुले, और हमें घूरता रहा। उसके रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी, और उस खामोशी के बीच वो बच्चा किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जो उस घने कोहरे से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। आंशु ने डरते हुए कहा, उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहां से, इस बच्चे के पास मत जाओ। लेकिन मैं एक ट्रक ड्राइवर होने के साथ साथ एक बाप भी था। मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा, हो सकता है बच्चा किसी मुसीबत में हो, शायद अपने परिवार से बिछड़ गया हो। मैंने आंशु से कहा, तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूं। मैं धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाना सा डर मुझे रोक रहा था, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। मैं उससे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था कि तभी अचानक पास के जंगल से किसी भारी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने पेड़ की एक मोटी टहनी तोड़ दी हो। आवाज इतनी तेज थी कि मैं और आंशु दोनों ही चौंक कर एक पल के लिए उस तरफ देखने लगे। बस एक पल, सिर्फ एक पल के लिए हमारी नजर उस बच्चे पर से हटी थी, और जब हमने वापस सड़क की तरफ देखा, वो बच्चा वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा, सड़क पर, सड़क के किनारों पर, पेड़ों के पीछे, लेकिन वो कहीं नहीं था। न कोई पैरों के निशान, न कोई आहट, बस वही बर्फीली हवा और घना कोहरा। अब हमारे डर की कोई सीमा नहीं रही। हम दोनों भागकर वापस अपने ट्रक के पास आए। आंशु बुरी तरह कांप रहा था। वो बोला, उस्ताद,
वो कोई इंसान नहीं था, वो जरूर कोई और ही चीज थी। मैंने कहा था आपसे मत जाओ। मैं भी बुरी तरह डर गया था। मैंने जल्दी से बोनट बंद किया और हम दोनों लगभग भागते हुए ट्रक के केबिन में घुस गए। मैंने दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से एक बार फिर ट्रक की चाबी घुमाई। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बस वहां से किसी भी तरह निकल जाना चाहता था। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, ट्रक का इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। वो ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे उसमें कभी कोई खराबी आई ही ना हो। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैंने तुरंत गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। हमने अपने ट्रक को उस जगह से किसी रॉकेट की तरह भगाया। हम दोनों चुप थे, हमारी सांसें तेज चल रही थीं और हम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं वो बच्चा फिर से न दिख जाए। हम उस जगह से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे निकल आए थे। सड़क अभी भी वैसी ही सुनसान और वीरान थी। धीरे धीरे हमारे दिल की धड़कनें सामान्य हो रही थीं। मैंने सोचा शायद हमारा वहम था या ठंड और डर की वजह से हमें कुछ दिखाई दिया होगा। मैं खुद को और आंशु को यही समझा रहा था कि तभी आंशु, जो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था, अचानक से डर के मारे चीख पड़ा। उसने कांपती हुई उंगली से सामने की तरफ इशारा किया और उसकी आवाज में जो खौफ था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो बोला, उस्ताद, वो देखो सामने फिर से। मैंने जब सामने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच वही बच्चा बिल्कुल उसी तरह खड़ा था, बिना हिले डुले, बस हमें घूर रहा था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में जब मैंने उस बच्चे को दोबारा सड़क के बीचों बीच खड़े देखा तो एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि जो चीज कुछ किलोमीटर पीछे हवा में गायब हो गई थी, वो भला इतनी जल्दी हमसे आगे कैसे पहुंच सकती है। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद, उस्ताद, ये वही है। आंशु की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। इस बार मेरे दिमाग में कोई हमदर्दी या मदद का ख्याल नहीं आया। मेरे जहन में बस एक ही चीज थी, यहां से भागना है किसी भी कीमत पर। मैंने तय कर लिया कि मैं ट्रक नहीं रोकूंगा, चाहे जो हो जाए। मैंने एक्सीलरेटर पर से पैर नहीं हटाया, बल्कि उसे और जोर से दबा दिया। ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई। हम किसी तूफान की तरह उस छोटे से साए की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, उस बच्चे का चेहरा और साफ होता जा रहा था। वो अब भी वैसे ही खड़ा था, स्थिर, शांत। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न डर न हैरानी, बस एक खालीपन, एक ऐसी वीरानी जो किसी जिंदा इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। वो बस हमें देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। उस्ताद, ट्रक रोक लो, कहीं टक्कर हो गई तो। आंशु लगभग चीख पड़ा। चुपचाप बैठा रहा, मैं चिल्लाया। ये जो भी है, मैं आज इसके ऊपर से ट्रक निकाल दूंगा। वो पल शायद मेरी जिंदगी के सबसे लंबे और भयानक पल थे। ट्रक और उस बच्चे के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, और फिर धड़ाम। नहीं, कोई धड़ाम की आवाज नहीं हुई, कोई टक्कर नहीं हुई, कोई झटका महसूस नहीं हुआ। हमारा ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोहरे से बना एक पुतला हो। जिस पल हम उस जगह से गुजरे, बस एक पल के लिए हमारे केबिन के अंदर की हवा बर्फीली हो गई। एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। हमारे ट्रक की खिड़कियों पर एक सेकंड के लिए भाप की एक पतली सी परत जम गई और फिर अपने आप साफ हो गई। हम उस जगह से निकल चुके थे। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस ट्रक को भगाता रहा। केबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस हमारी तेज सांसों की आवाज और ट्रक के इंजन का शोर था। मेरी नजरें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान पीछे शीशे पर लगा हुआ था। मुझे डर था कि कहीं वो बच्चा हमें ट्रक के पीछे दौड़ता हुआ न दिख जाए, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरी खाली सड़क थी जो तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। हमने उस जगह से निकलने के बाद लगभग 15-20 मिनट तक बिना रुके ट्रक चलाया। धीरे धीरे हमारा डर कुछ कम हुआ।
मैंने मन को समझाया कि शायद ये हमारा वहम था। डर और थकान की वजह से हमें कुछ अजीब चीजें दिख रही हैं। मैंने आंशु की तरफ देखा। वो अब भी सहमा हुआ था और खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ, जरूर हमारा वहम था। अब बस कुछ ही देर में यह रास्ता खत्म हो जाएगा और हम हाईवे पर होंगे। आंशु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिला दिया। हम आगे बढ़ते रहे। सड़क अभी भी वैसी ही संकरी और वीरान थी। दोनों तरफ पेड़ों की काली काली परछाइयां किसी दैत्य की तरह लग रही थीं। कुछ देर और चलने के बाद आंशु अचानक से सीधा होकर बैठ गया और बोला, उस्ताद, जरा ट्रक धीरे करो। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने सड़क के किनारे एक चीज की तरफ इशारा किया। वो एक पुराना टूटा हुआ मील का पत्थर था जिस पर सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ था जो अब मिट चुका था। आंशु ने कहा, उस्ताद, ये पत्थर, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पार किया था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे नहीं यार, तेरे मन का वहम है। जंगल में सब कुछ एक जैसा ही लगता है। एक जैसे पत्थर और पेड़ हजारों होते हैं। लेकिन आंशु ने जिद पकड़ ली। नहीं उस्ताद, मैं सच कह रहा हूं। इसी पत्थर के पास वो एक अजीब सा मुड़ा हुआ पेड़ भी था। देखो, वो रहा। जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो मेरे दिल में भी एक शक सा पैदा हुआ। वो पेड़ वाकई में थोड़ा अजीब था। उसकी एक मोटी सी डाल जमीन की तरफ झुकी हुई थी, जैसे कोई प्रणाम कर रहा हो। मुझे धुंधला धुंधला सा याद आया कि शायद मैंने ऐसा पेड़ पहले भी देखा है, लेकिन मैंने अपने शक को मन से झटक दिया। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब मैं भी सड़क के किनारों पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। और फिर मैंने वो देखा। सड़क के एक मोड़ पर एक छोटा सा शिव मंदिर था जिसकी गुंबद पर लगा त्रिशूल चांद की हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। इसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मंदिर को मैं शर्तिया तौर पर पहले देख चुका था, लगभग आधे घंटे पहले। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने आंशु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोला, उस्ताद, हम गोल गोल घूम रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सुनना था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? हम लगातार एक ही दिशा में चल रहे थे, फिर हम वापस उसी जगह पर कैसे आ सकते हैं? ये कोई मजाक नहीं था। ये एक चक्रव्यूह था, एक ऐसा भयानक चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब हमारा डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। हमें समझ में आ गया था कि हम किसी मामूली सड़क पर नहीं, बल्कि किसी अलौकिक, किसी शैतानी चीज के जाल में फंस चुके हैं। वो बच्चा कोई वहम नहीं था, वो सच था, और वही हमें इस सड़क पर गोल गोल घुमा रहा था। अब क्या होगा उस्ताद? आंशु लगभग रोने लगा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद बुरी तरह डरा हुआ था। मैंने कहा, हिम्मत रख। इस बार जैसे ही वो मंदिर आएगा, हम ट्रक नहीं रोकेंगे, बस भगाते रहेंगे। जरूर ये रास्ता कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा ही। हम फिर से उसी जानी पहचानी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। वही टूटे हुए मील के पत्थर, वही झुके हुए पेड़ और वही मोड़। और फिर वो जगह आ गई, वो जगह जहां पहली बार हमारा ट्रक खराब हुआ था, और उसे देखते ही हमारी चीख निकल गई। वो बच्चा इस बार सड़क के बीच में नहीं, बल्कि सड़क के किनारे खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां हमने उसे पहली बार देखा था। वो हमारी तरफ ही देख रहा था, और इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी, बहुत ही डरावनी मुस्कान थी, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा हो, जैसे वो कह रहा हो, आ गए फिर से। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और ठीक उसी पल हमारे ट्रक के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी। इंजन ने एक दो बार जोर जोर से खांसने जैसी आवाज निकाली, और फिर हमारे ट्रक की हेडलाइट्स किसी मरते हुए इंसान की आखिरी सांस की तरह टिमटिमाने लगी। नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक्सीलरेटर को बार बार दबा रहा था, जैसे उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ट्रक मेरी एक न सुन रहा था। उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई, और कुछ दूर तक अपने आप लुढ़कने के बाद वो एक झटके के साथ बंद हो गया। और इस बार वो ठीक उस बच्चे के सामने जाकर रुका था। हम फंस चुके थे, बुरी तरह से फंस चुके थे। हमारा ट्रक दोबारा मर चुका था। हम उसी डरावनी सड़क के उसी चक्रव्यूह में कैद थे, और वो शैतानी बच्चा अब हमारे ट्रक से बस कुछ ही फुट की दूरी पर खिड़की के बाहर खड़ा था। उसने हमें कुछ देर तक अपनी उन्हीं खाली आंखों से घूरा। केबिन के अंदर हम दोनों अपनी सांसें रोके बैठे थे, जैसे हम पत्थर के बन गए हों। और फिर उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी छोटी पीली उंगली हमारी तरफ नहीं,
बल्कि सड़क के दूसरी ओर घने काले जंगल की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे वो हमें वहां जाने के लिए कह रहा हो। वो छोटा सा बच्चा या जो भी वो चीज थी, हमारे ट्रक के बाहर खामोश खड़ा था। उसकी उंगली हमारी तरफ नहीं, बल्कि सड़क के किनारे घने और काले जंगल की तरफ उठी हुई थी। हम दोनों केबिन के अंदर पत्थर के बुत बने बैठे थे। डर ने हमारी आवाज छीन ली थी, हमारी सोचने समझने की शक्ति को लकवा मार गया था। हम बस उसे देख रहे थे और वो हमें। कुछ पल जो हमें सदियों जितने लंबे लगे, ऐसे ही गुजर गए। फिर उस बच्चे ने बहुत धीरे से अपना हाथ नीचे किया। उसने एक आखिरी बार हमारी तरफ अपनी उन्हीं खाली बेजान नजरों से देखा और फिर धीरे धीरे मुड़कर उसी जंगल की तरफ चलने लगा जिधर उसने इशारा किया था। वो अंधेरे में ऐसे समा गया जैसे पानी में स्याही की बूंद घुल जाती है। उसके जाते ही हमारे शरीर में थोड़ी हरकत हुई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, खौफ। लेकिन यह खौफ अभी और बढ़ने वाला था। जिस जगह पर वो बच्चा जंगल में गायब हुआ था, ठीक उसी जगह पेड़ों के गहरे झुरमुट के बीच हमें एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो किसी लालटेन की लौ जैसी लग रही थी जो हवा में धीरे धीरे झूल रही हो। उस रोशनी को देखकर आंशु ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। उस्ताद, वो रोशनी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने भी उसे देख लिया था। उस वीरान जंगल के बीच वो एक अकेली रोशनी, उम्मीद की किरण कम और किसी नए खतरे का संकेत ज्यादा लग रही थी। हमारे दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ डर था जो हमें ट्रक के अंदर ही कैद रहने के लिए कह रहा था, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दबी हुई उम्मीद थी जो उस रोशनी की तरफ जाने के लिए उकसा रही थी। उस्ताद, हम कहीं नहीं जाएंगे, आंशु ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। यह जरूर उसी का कोई जाल है। वो हमें फंसाना चाहता है। हम दरवाजा बंद करके यहीं बैठे रहेंगे। ट्रक के अंदर हम कम से कम महफूज तो हैं। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात एक हद तक सही थी। ट्रक का केबिन लोहे का बना था, एक तरह का सुरक्षा कवच। लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, आंशु, कब तक बैठे रहेंगे यहां? क्या गारंटी है कि सुबह होगी भी? हम एक ऐसी सड़क पर फंस गए हैं जो हमें गोल गोल घुमा रही है। यह ट्रक 2 बार धोखा दे चुका है। क्या पता ये तीसरी बार स्टार्ट हो या ना हो। मुझे लगता है कि वो बच्चा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। शायद उस रोशनी के पास कोई मदद मिल जाए। हो सकता है वहां कोई गांव हो या किसी फॉरेस्ट गार्ड की चौकी हो। और अगर वहां कोई मदद नहीं बल्कि मौत हुई तो? आंशु ने पलटकर सवाल किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस्ताद, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कोई आम बच्चा नहीं था। मैं जानता हूं, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। मैं भी डरा हुआ हूं, तुझसे ज्यादा डरा हुआ हूं। लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठने से तो अच्छा है कि हम कोशिश करें। यहां बैठे बैठे डर कर मरने से बेहतर है कि बाहर निकलकर लड़कर मरें। क्या पता यही हमारा यहां से निकलने का एकमात्र रास्ता हो। हमारी ये बहस काफी देर तक चलती रही। केबिन के अंदर का माहौल भारी हो गया था। बाहर घना कोहरा और मौत जैसी खामोशी थी, और अंदर हमारे डर और उम्मीद की लड़ाई चल रही थी। आखिरकार मेरी जिद जीत गई। आंशु तैयार तो नहीं था, लेकिन उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हमने फैसला किया कि हम उस रोशनी की तरफ जाएंगे। ये एक ऐसा फैसला था जो हमने हिम्मत से नहीं बल्कि नाउम्मीदी और लाचारी में लिया था। मैंने ट्रक के टूल बॉक्स से पहिया खोलने वाला भारी भरकम पाना निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। आंशु ने बड़ी वाली टॉर्च ले ली। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और फिर मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। जैसे ही हम बाहर निकले, वो बर्फीली हवा और वो भयानक सन्नाटा एक साथ हम पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे हम किसी जिंदा कब्र में उतर आए हों। हमने ट्रक का दरवाजा बंद किया और सड़क पार करके जंगल के किनारे पहुंचे। जिस जगह वो बच्चा गायब हुआ था, वहां पेड़ों के बीच से एक बहुत ही पतली और कच्ची पगडंडी अंदर की तरफ जा रही थी। वो रोशनी अब भी वहीं टिमटिमा रही थी, हमें अपनी ओर बुला रही थी। हमने हिम्मत करके उस पगडंडी पर पहला कदम रखा। हमारे जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की छरमराहट उस खामोशी में बहुत जोर से गूंज रही थी। जंगल इतना घना था कि पेड़ों के पत्ते आपस में मिलकर एक छत बना रहे थे, जिससे चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हम सिर्फ टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हर आहट पर हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता। कभी किसी जानवर की दूर से आती आवाज, तो कभी हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट।
हमें लग रहा था जैसे हर पेड़ के पीछे कोई हमें देख रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे से सटकर चल रहे थे। डर ने हमें मजबूती से जकड़ रखा था। लगभग 10-15 मिनट के उस अंतहीन लगने वाले सफर के बाद हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। वो पगडंडी वहीं खत्म हो रही थी और सामने का नजारा देखकर हम जहां के तहां रुक गए। उस छोटी सी खुली जगह के बीचों बीच लकड़ी और मिट्टी से बनी एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो हमारे जमाने की नहीं बल्कि कई 100 साल पुरानी हो, और वो टिमटिमाती हुई रोशनी एक पुरानी लालटेन से आ रही थी जो उस झोपड़ी के दरवाजे पर लटकी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक लकड़ी के स्टूल पर एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 70-80 साल से कम नहीं होगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं और उसने खुद को एक मोटे, पुराने और मैले से शॉल में लपेट रखा था। वो अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से चाकू से लकड़ी के एक टुकड़े को छील रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। जैसे ही हम उस खुली जगह पर पहुंचे, उसने अपना काम रोक दिया। उसने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी या डर का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा इंतजार था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि हम आने वाले हैं। हम दोनों जड़वत खड़े थे। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उस बूढ़े आदमी ने चाकू और लकड़ी के टुकड़े को अपने बगल में जमीन पर रखा। उसने हमें कुछ देर तक घूरा और फिर एक बहुत ही धीमी और कर्कश आवाज में बोला, एक ऐसी आवाज जो पत्थरों के रगड़ने से पैदा होती है, आ गए तुम लोग। एक पल की खामोशी के बाद उसने आगे कहा, जानता था वो तुम्हें यहीं भेजेगा। ये सुनते ही हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारा सबसे बड़ा डर सच साबित हो चुका था। वो बच्चा और ये बूढ़ा आदमी, ये दोनों मिले हुए थे। ये कोई मदद की पेशकश नहीं थी, ये एक जाल था और हम सीधे चलकर उस जाल में फंस चुके थे। उस बूढ़े आदमी के आखिरी शब्द हमारे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जानता था वो तुम्हें यहीं भेजेगा। इन शब्दों ने हमारे मन में बची खुची उम्मीद को भी कुचल कर रख दिया। हम दोनों के शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। हम किसी शिकारी के जाल में फंसे हुए दो बेबस जानवरों की तरह थे जो अब हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे अपने घुटनों पर जोर देकर खड़ा हुआ। उसकी झुकी हुई कमर सीधी होने में एक लंबा पल लगा, जैसे उसकी हड्डियां बरसों से इसी एक अवस्था में जम गई हों। वो हमारी तरफ देखे बिना ही बोला, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ, सफर लंबा था, थक गए होंगे तुम दोनों। उसकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी। वो एक हुक्म जैसा था, एक ऐसा न्योता जिसे ठुकराने का मतलब मौत को दावत देना हो सकता था। पीछे घना अनजाना जंगल था और सामने यह रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। हमारे पास चुनाव करने का कोई विकल्प नहीं था। हमारे पैर अपने आप उस झोपड़ी की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से एक अजीब सी गंध आई। वो धूल, सीलन और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली गंध थी, लेकिन उसके साथ एक और भीनी भीनी सी गंध थी, जैसे कहीं पास में कोई चीज सड़ रही हो, या शायद पुराने खून की गंध। हम झिझकते हुए अंदर दाखिल हुए। झोपड़ी अंदर से बाहर से भी ज्यादा डरावनी और पुरानी थी। वो बस एक छोटा सा कमरा था जिसकी मिट्टी की दीवारें जगह जगह से टूट रही थीं और छत पर लगे लकड़ी के शहतीर दीमक खा खा कर खोखले हो चुके थे। कोने में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी जिस पर कुछ फटे पुराने मैले चीथड़े रखे थे। कुछ मिट्टी के बर्तन भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। हवा में इतनी नमी और भारीपन था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बूढ़े आदमी ने हमारे लिए बैठने की कोई जगह नहीं बताई। वो हमें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लंगड़ाकर झोपड़ी के एक कोने में चला गया। वहां मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ था जिसमें अंगारे लगभग बुझ चुके थे। वो नीचे बैठकर उन अंगारों को फूंक मारकर दोबारा सुलगाने की कोशिश करने लगा। उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब और डरावना था। वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे हम वहां मौजूद ही ना हों। हम दोनों दरवाजे के पास ही सहमे हुए खड़े थे। हमारी आंखें धीरे धीरे उस अंधेरे की आदी हो रही थीं। लालटेन की कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी जो किसी नाचते हुए भूत की तरह लग रही थी। मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च जलाई ताकि झोपड़ी को ठीक से देख सकूं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी, मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह में आ गया। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर कोई तस्वीरें नहीं टंगी थीं, बल्कि किसी नुकीली चीज से
दीवारों पर ही बहुत सारी आकृतियां खुरच कर बनाई गई थी। वो किसी बच्चे की बनाई हुई ऊंट पटांग ड्राइंग्स जैसी लग रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भयावह थी। एक तस्वीर में एक ट्रक बना हुआ था जो बिल्कुल हमारे ट्रक जैसा लग रहा था, और वो एक बड़े से पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया था। एक दूसरी तस्वीर में दो इंसानी आकृतियां बनी थीं जो जंगल में बेतहाशा भाग रही थीं, और उनके पीछे एक बड़ा सा काला साया था। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मैं टॉर्च की रोशनी को आगे बढ़ाता गया, और फिर हमारी नजर उस मुख्य दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर दो बड़ी बड़ी तस्वीरें खुरची हुई थीं। उन्हें देखकर हमारी चीख निकलते निकलते रह गई। एक तस्वीर उसी बूढ़े आदमी की थी जो उस वक्त हमारे सामने चूल्हा फूंक रहा था, और उसके बगल में बनी दूसरी तस्वीर वो उसी छोटे बच्चे की थी जो हमें सड़क पर मिला था। लेकिन हमारे डरने की असली वजह ये तस्वीरें नहीं थीं। असली वजह थी उन तस्वीरों के नीचे लिखी हुई तारीखें। उन दोनों तस्वीरों के नीचे मिट्टी में खुरच कर दो तारीखें लिखी हुई थीं, 15 जनवरी 1986 और 16 जनवरी 1986। ये देखकर हम समझ गए कि ये दोनों बहुत साल पहले मर चुके हैं, शायद इसी जंगल में इन्हीं तारीखों को। लेकिन तभी आंशु ने कांपती हुई उंगली से एक और चीज की तरफ इशारा किया। उन पुरानी तारीखों के ठीक नीचे गीली मिट्टी में दो नई तारीखें भी खुरची हुई थीं। वो इतनी ताजा थीं जैसे उन्हें कुछ ही देर पहले लिखा गया हो। पहली तारीख आज की थी, जिस दिन हम वहां फंसे थे, और दूसरी तारीख आने वाले कल की थी। ये देखते ही मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक रस्म थी, एक खूनी रस्म जो शायद हर साल या हर कुछ सालों में दोहराई जाती थी। वो पुरानी तारीखें इन दोनों की मौत की तारीखें नहीं थीं, बल्कि इनके किसी पिछले शिकार की मौत की तारीखें थीं, और ये नई तारीखें ये हमारी मौत के लिए लिखी गई थी। जिस पल मुझे इस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ, उसी पल हमारे पीछे झोपड़ी का वो भारी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम की एक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। आह! आंशु दरवाजे को पीट पीट कर रोने लगा। खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो। तभी चूल्हे के पास से हमें बूढ़े आदमी के हिलने की आवाज आई। उसने चूल्हा फूंकना बंद कर दिया था। उसने बहुत बहुत धीरे से अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। लालटेन की पीली रोशनी में उसका चेहरा किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसके शांत चेहरे पर अब एक कुटिल पैशाचिक मुस्कान थी। उसकी आंखें अब वो शांत नहीं थीं। उस अंधेरे में उसकी आंखें एक हल्की पीली रोशनी से चमक रही थीं, जैसे किसी जंगली जानवर की चमकती हैं। उसने अपनी उसी कर्कश पत्थर जैसी आवाज में कहा, और इस बार उसकी आवाज में धमकी और जीत का एहसास साफ झलक रहा था। मैंने कहा था ना, अब तुम यहीं रुकोगे। एक पल रुककर वो मुस्कुराया और बोला, हमेशा के लिए। उस बूढ़े आदमी के आखिरी शब्द हमेशा के लिए झोपड़ी की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज में बदल गए। उसकी पैशाचिक मुस्कान और चमकती हुई आंखें देखकर हम समझ गए कि अब हमारा सामना किसी भटकी हुई आत्मा से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दुष्ट शक्ति से है जो इंसानी खून की प्यासी है। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके खड़े होते ही ऐसा लगा जैसे उसका कद पहले से थोड़ा लंबा हो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर अब सीधी थी, और उसके लंगड़ाते हुए कदमों की जगह अब एक अजीब सी स्थिर चाल ने ले ली थी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। आंशु, जो अब तक दरवाजे से चिपका हुआ था, डर और हताशा में चीख पड़ा। उसने पास में पड़ा मिट्टी का एक घड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस बूढ़े की तरफ फेंक दिया। लेकिन जो हुआ वो हमारी कल्पना से भी परे था। वो घड़ा उस बूढ़े तक पहुंचने से पहले ही हवा में ऐसे रुक गया जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गया हो, और फिर वहीं नीचे गिरकर टूट गया। यह देखकर हमारा खून जम गया। उस शैतान पर किसी भी भौतिक चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। बूढ़ा आदमी अब आंशु के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने अपना एक हाथ, जो अब किसी बूढ़े का कमजोर हाथ नहीं बल्कि किसी जानवर के पंजे जैसा लग रहा था, आगे बढ़ाया और आंशु की गर्दन पकड़ ली। आंशु की चीख उसके गले में ही घुट गई। उस बूढ़े ने एक हाथ से आंशु को ऐसे हवा में उठा लिया जैसे वो कोई कपड़े का पुतला हो। आंशु के पैर हवा में छटपटा रहे थे और उसकी आंखें डर से बाहर निकली जा रही थीं। यह नजारा देखकर मेरे अंदर का सारा डर गुस्से में बदल गया। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भारी भरकम पाना दोनों हाथों से उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतान के सिर पर दे मारा। छोड़ दे उसे, मैं दहाड़ा।
पाना उसके सिर से टकराया, लेकिन हड्डी टूटने की कोई आवाज नहीं आई। एक अजीब सी थप जैसी आवाज हुई, जैसे किसी गीली मिट्टी के बोरे पर मारा हो। उस शैतान का सिर हल्का सा एक तरफ झुका, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी, लेकिन अब उसकी चमकती हुई आंखों में गुस्सा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपने दूसरे हाथ से मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं हवा में उड़ता हुआ झोपड़ी की दूसरी दीवार से जा टकराया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सिर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। जब तक मैं संभल पाता, मैंने देखा कि वो शैतान आंशु को घसीटता हुआ झोपड़ी के उस अंधेरे कोने की तरफ ले जा रहा है, जहां टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। मैं समझ गया था, वो उसे मारने वाला था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था और मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। सारी हिम्मत, सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। अब सिर्फ लाचारी थी और मौत का इंतजार। मैं अपनी और अपने दोस्त की मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसी चरम हताशा के पल में न जाने क्यों मेरा हाथ अपने आप मेरी छाती पर रखी जेब की तरफ गया। मैंने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी वॉलेट निकाली। शायद मैं मरने से पहले आखिरी बार अपनी बीवी बच्चों की तस्वीर देखना चाहता था। जैसे ही मैंने वॉलेट खोली, उसमें से एक छोटी सी लेमिनेशन की हुई तस्वीर फिसलकर मेरे हाथ पर आ गिरी। वो तस्वीर हनुमान जी की थी। मेरी पत्नी ने, जब मैं इस ट्रिप के लिए घर से निकल रहा था, तब जबरदस्ती ये तस्वीर मेरी जेब में रखी थी। उसने कहा था, ये बजरंगबली हैं, संकट मोचन, ये हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। मैंने तब उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, बस उसका मन रखने के लिए तस्वीर अपनी वॉलेट में डाल ली थी। लेकिन आज इस मौत के मुंह में उस छोटी सी तस्वीर को देखकर मेरे अंदर कुछ हुआ। मुझे अपनी माँ की सिखाई हुई एक धुंधली सी प्रार्थना याद आई। एक उम्मीद की किरण जो डर के घने बादलों में कहीं खो गई थी, अचानक से चमक उठी। मैंने जमीन पर गिरी हुई उस तस्वीर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस तस्वीर को छुआ, मुझे एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हुआ। उस बर्फीली, मौत जैसी ठंडी झोपड़ी में वो गर्माहट किसी अलाव की तरह लग रही थी। मुझे देखकर उस शैतान ने, जो आंशु को लगभग उस चारपाई पर पटक चुका था, एक पल के लिए अपना काम रोका। उसने हमारी तरफ देखा और एक सांप जैसी फुफकार मारी, जैसे उसे उस तस्वीर से निकलती ऊर्जा का एहसास हो गया हो। मैंने उस तस्वीर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। शुरुआत में मेरी आवाज किसी टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह कांप रही थी। शब्द मेरे गले में ही फंस रहे थे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। मैं बस बुदबुदा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं शब्द बोलता गया, मेरी मुट्ठी में रखी वो छोटी सी तस्वीर एक हल्के सुनहरे प्रकाश से चमकने लगी। बरनों रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अब मेरी आवाज थोड़ी साफ होने लगी थी। तस्वीर की रोशनी भी अब थोड़ी और तेज हो गई थी। उस रोशनी को देखकर वो बूढ़ा शैतान बेचैन होने लगा। उसने आंशु को वहीं जमीन पर पटक दिया और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ कर दिया। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस बेकार। अब मैं लगभग चिल्लाकर चौपाई पढ़ रहा था। मेरी मुट्ठी में रखी तस्वीर अब किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। उसकी सुनहरी पवित्र रोशनी पूरी झोपड़ी में फैलने लगी थी और उस रोशनी के संपर्क में आते ही झोपड़ी की दीवारों पर बनी वो भयानक तस्वीरें पिघलने लगी थीं। ये देखकर वो शैतान गुस्से और दर्द से दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ किसी एक इंसान की नहीं थी, उसमें कई जानवरों और इंसानों की मिलीजुली चीखें थीं। उसने अपने दोनों हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन मैं नहीं रुका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही मैंने ये चौपाई बोली, तस्वीर से निकली रोशनी का एक तेज झोंका उस शैतान से जा टकराया। वो कई कदम पीछे हट गया और तिलमिला उठा। उसने गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऐसी भयानक चीख मारी जिससे पूरी झोपड़ी किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। हमारे सिर पर लगी लालटेन जोर जोर से हिलने लगी और फिर एक झटके के साथ बुझ गई। झोपड़ी में घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में सिर्फ दो ही रोशनियां थीं। एक मेरी हथेली से निकलती हनुमान जी की तस्वीर की दिव्य सुनहरी आभा, और दूसरी उस शैतान की आंखों से निकलती नफरत भरी पैशाचिक पीली चमक। लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी।
झोपड़ी के अंधेरे में सिर्फ दो रंग थे, मेरी हथेली से निकलता सुनहरा पवित्र प्रकाश और उस शैतान की आंखों से निकलती पीली घिनौनी चमक। पूरी झोपड़ी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हमारे पैरों के नीचे से फट जाएगी। लेकिन अब मेरे अंदर डर की जगह एक अजीब सी हिम्मत ने ले ली थी। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि और बुलंद होती जा रही थी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे ही मैंने यह चौपाई बोली, मेरी हथेली में रखी तस्वीर से निकलती रोशनी और भी प्रखर हो गई। उस शैतान ने दर्द और गुस्से से एक ऐसी चीख मारी जिससे मेरे कानों के पर्दे फटने को हो गए। उसने मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे मेरे और उसके बीच रोशनी की एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई हो, जिससे टकराकर वो बार बार पीछे हट जाता। मैं रुका नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ अगली चौपाई का जाप किया। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि मेरी मुट्ठी में बंद तस्वीर से वो सुनहरी रोशनी एक धमाके के साथ बाहर निकली। वो प्रकाश की एक लहर थी, एक दिव्य सुनामी जो पूरी झोपड़ी में हर कोने तक फैल गई। उस लहर ने जैसे ही उस शैतानी बूढ़े के शरीर को छुआ, उसने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसकी चीख में सदियों का दर्द, गुस्सा और हार का एहसास था। उसका शरीर अब स्थिर नहीं था। वो किसी जलते हुए कागज की तरह काला पड़ने लगा और उसके किनारे राख बनकर झड़ने लगे। उसका भयानक रूप बिखर रहा था, जैसे तेज हवा में कोई धुएं का गुबार हो। उसी वक्त झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें चटकने लगीं। छत पर लगे लकड़ी के शहतीर एक एक करके टूटने लगे। पूरी झोपड़ी ढह रही थी। वो उस दिव्य ऊर्जा के प्रहार को सह नहीं पा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर हम एक पल भी और रुके तो हम भी इसी झोपड़ी में जिंदा दफन हो जाएंगे। लेकिन दरवाजा तो बंद था। तभी जैसे किसी ने मेरा ख्याल सुन लिया हो, झोपड़ी का वो भारी लकड़ी का दरवाजा, जिसे हम अपनी पूरी ताकत से हिला भी नहीं पाए थे, एक कान फाड़ देने वाली कड़ाक की आवाज के साथ टूटकर खुल गया। दरवाजे के टूटते ही बाहर से ताजी ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें सुबह की महक थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने जाप करना बंद नहीं किया और जमीन पर पड़े हुए बेहोश आंशु का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए उस ढहते हुए मौत के घर से बाहर भागा। जैसे ही हमने दरवाजा पार किया, हमारे पीछे पूरी की पूरी झोपड़ी एक गहरी दर्दनाक कराहट के साथ अंदर की तरफ ढह गई। लकड़ी, मिट्टी और धूल का एक गुब्बार उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो भयानक सन्नाटा वापस लौट आया था, लेकिन इस बार इस सन्नाटे में वो खौफ नहीं था। मैं और आंशु जंगल की जमीन पर पड़े हुए थे। हमारी सांसें तेजी से चल रही थीं और हमारा शरीर दर्द और थकान से चूर चूर हो रहा था। मेरी मुट्ठी अब भी बंद थी। मैंने धीरे से अपनी हथेली खोली। हनुमान जी की वो छोटी सी तस्वीर अब शांत थी। उसमें से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। वो अब बस एक साधारण सी तस्वीर थी जिस पर थोड़ी धूल लग गई थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा। घने पेड़ों के पत्तों के बीच से सुबह के सूरज की पहली किरणें छन छन कर नीचे आ रही थीं। वो लंबी, काली और खौफनाक रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। जंगल की हवा में जो भारीपन और नकारात्मकता थी, वो अब महसूस नहीं हो रही थी। अब ये बस एक आम जंगल लग रहा था। मैंने हिम्मत बटोरकर आंशु को हिलाया। आंशु, उठ, सुबह हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसकी आंखों में बीती रात का पूरा खौफ एक बार फिर जिंदा हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को सहारे से उठाया। हमने एक बार भी उस झोपड़ी के मलबे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हम बस लंगड़ाते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए वापस उस कच्ची पगडंडी पर चल पड़े जो हमें सड़क की तरफ ले जाती थी। जब हम सड़क पर पहुंचे तो हमारा ट्रक वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम उसे छोड़कर गए थे। सुबह की रोशनी में वो अब किसी लोहे के दैत्य जैसा नहीं, बल्कि हमारे घर जैसा लग रहा था, हमारी अपनी दुनिया का एक हिस्सा। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कांपते हुए कदमों से ड्राइवर सीट पर बैठा। मैंने जेब से चाबी निकाली और इग्निशन में लगाई। मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और चाबी घुमा दी, और एक चमत्कार फिर हुआ। ट्रक का इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज उस सुबह हमें दुनिया का सबसे मीठा संगीत लग रही थी। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। आंशु जल्दी से दूसरी तरफ बैठा और मैंने ट्रक को उस शापित जगह से जितनी तेजी से हो सका भगा लिया।
कई घंटों तक हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम बस चलते रहे, उस जगह से, उस याद से, उस रात से दूर भागते रहे। लगभग 1 घंटे बाद वो संकरी टूटी फूटी सड़क खत्म हो गई और हमारा ट्रक एक बड़े चमचमाते हुए हाईवे पर आ गया। ऐसा लगा जैसे हम नरक से निकलकर वापस धरती पर आ गए हों। हमने समय पर रायपुर पहुंचकर माल की डिलीवरी कर दी। हमने कभी किसी को उस रात की पूरी कहानी नहीं बताई। कौन यकीन करता? लोग हमें पागल कहते या सोचते कि हम नशे में थे। वो रात हमारा सच थी, सिर्फ हमारा। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं और आंशु आज भी मेरे साथ है, लेकिन उस रात ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे आज भी कभी कभी वही डरावने सपने आते हैं। हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिसे हमारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। एक ऐसा रिश्ता जो खौफ की नींव पर बना है। लेकिन आज तक मैं और आंशु एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। उस रात असल में हुआ क्या था? क्या वो वाकई में हनुमान जी की शक्ति थी जो एक छोटी सी तस्वीर के जरिए हमारी मदद करने आई थी, या वो कोई और ही दैवीय ताकत थी? और वो दरवाजा जो आखिरी पल में टूटकर खुल गया था, उसे किसने खोला था? किसने हमें उस ढाती हुई झोपड़ी से बाहर निकलने का रास्ता दिया था? शायद इस सवाल का जवाब हमें इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। शायद कुछ राज राज ही रहने के लिए बने होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, नीरज वर्मा भाई उन्नाव लखनऊ से, आलम खान भाई गुजरात से, विनय कुमार यादव भाई राजनंदगांव से, गुरदीप सिंह और गुरदीप सिंह भाई मोगा पंजाब से, मिहिर, भाव्या और वैष्णवी अहमदाबाद गुजरात से, पूरन चंद्र बालोतरा भाई राजस्थान से, सेमी मुकुल भाई उत्तराखंड कोटद्वार से, अभिषेक सुबेदी भाई झापा कालीजोधा नेपाल से, मनीषा शर्मा जी असम से, रेहान मलिक भाई बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, अपोंग नागा भाई नागालैंड से, सतीश चाकोले भाई इंडिया से, धीरज कुमार भाई बिहार से, रतन कुमार रॉय भाई गुवाहाटी से, श्याम देव भाई नागालैंड से, अनीता जी दुबई से, लोकेश भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, बाबर अली और रिजवान भाई पाकिस्तान से, पंकज कुमार भाई मयूर विहार दिल्ली से, रोमियो भाई नॉर्थ ईस्ट असम से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, परवीन मानकर भाई मूलधना महाराष्ट्र से, दृष्टि चंचल जी मयूर विहार दिल्ली से, सुरेंद्र डागर भाई दिल्ली से, दिनेश गोसावी भाई कल्याण से, रामू भाई बस्ती से, शशि रानी जी लखनऊ से, राकेश भाई झारखंड से, अक्षय चौहान भाई उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से, राज शर्मा भाई सिलापत्थर असम से, मिर्जा अशफाक भाई पाकिस्तान से, गोविंद रॉय भाई पुरुलिया से, अनीश भाई बरेली फरीदपुर से, रामधोने लत्थुर भाई इंडिया से, अंजलि और सुमित गोपालगंज से, योगेश कुशवाहा भाई बिसावर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, करण भाई पंजाब से, इमरान भाई दुबई से, जीतेंद्र पटेल भाई मध्य प्रदेश से, गौतम रबिदास भाई असम करीमगंज से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी से, दानिश खान भाई औरंगाबाद से, शंकर भाई बंगाल से, शेखर पासवान दरोगा जी इंडिया से, आलोक भाई मादनापार से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, प्रतीक राजपूत भाई दिल्ली सुल्तानपुर से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, पवन कंधारे भाई महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, अनुपम भाई इंडिया से, अंगद कुमार भाई इंडिया से, कविता सिंह जी दिल्ली से, लक्ष्मण शंकर जाधव भाई पुणे से, मुकेश कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना और गुड्डू सक्सेना हाथरस से, आर्यन भाई नासिक से, रोहित बेय विश्वनाथ भाई असम से, मदन भाई बिहार से, आकाश सिंह भाई बंगलौर से, रोहित कुमार सेन भाई लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से, कुणाल राव भाई उदयपुर से, होवी शे अवोमी भाई नागालैंड से, रजनीश भाई हाकम से, रामबाबू केसरवानी भाई कौशाम्बी से, वक्स अली भाई इटली से, नंदू विश्वकर्मा भाई मुंबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, दिलशाद भाई दिल्ली से, आर्यन और विशाल भाई बंगलौर से, रमेश तिवारी भाई आम्हारा से, बाबू मोनी जी असम से, शेखर प्रताप सिंह नेगी भाई नैनीताल से, सोहित भाई इंडिया से, रवि नायक भाई पुणे से, लाल बाबू भाई कोलकाता से, समीर भाई राजस्थान चुरू से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, शाहिनूर आजाद भाई असम बैजागाम से, नागा पेमा जी अरुणाचल प्रदेश से, सेजल भाई सोलन से, मोहम्मद उम्र खान भाई सऊदी अरब से, अंजलि सिंह गोपालगंज से,
रेहान अंसारी भाई वाराणसी से, A.K. बैरागी भाई भीलवाड़ा से, अवनीत जानवी मानसी जालंधर पंजाब से, आकाश साहू बिलासपुर मोहतरा छत्तीसगढ़ से, करण शर्मा भाई छत्तीसगढ़ से, निर्मल आनंद भाई साहिबपुर से, मुलूराम छिंपा भाई बीकानेर राजस्थान से, नवीन कुमार भाई पचावरी से, फरीज अली खान भाई काठमांडू से, नवेद भाई यावतमल से, अब्दुल हलीम भाई गाजीपुर से, स्वरूप दास भाई वेस्ट बंगाल से, गीता पटेल जी गुजरात से, सुजान माइनली भाई नेपाल से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, फायज खान भाई वेस्ट बंगाल से, नागेंद्र भाई असम से, सनी भाई आगरा से, अमरेश कुमार भाई औरंगाबाद बिहार से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।